नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जिसके बारे में अगर मैं कहूँ कि इन चीजों के बारे में लॉ का स्टूडेंट तो जानता है, लेकिन एक आम आदमी इन सभी बातों के बारे में नहीं जानता। देखो, लाइफ में कभी ना कभी हमें पुलिस से सामना करना पड़ता है, चाहे हमारे खुद के लिए या हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए। तो जब हमें पुलिस अरेस्ट करती है, हमारे पास आके छानबीन करती है, पूछताछ करती है या हमें गिरफ्तार करके ले जाती है, तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, किन बातों के बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं पुलिस से, कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि पुलिस वकील से नहीं डरती। क्यों नहीं डरती? क्योंकि वकील अधिवक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होता है, उसे पता होते हैं कि मेरे क्या क्या अधिकार है। आम आदमी इन सब बातों के बारे में नहीं जानता। तो आज ये वीडियो उन सभी नागरिकों के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। और जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो आप अपने किन किन अधिकारों के बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। बात करने वाले हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। देखो, इस क्लास में मैं आपको अरेस्ट होने पर हमारे क्या अधिकार है वो बताऊंगी, प्लस इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में मैं आपको एक डीके बसों का केस बताऊंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई थी कि अरेस्ट होने के बाद पुलिस को क्या करना चाहिए और एक व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है डीके बसु का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आइए देर न करते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो राइट है वो राइट है अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मतलब कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है वो आपको बताए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। अब पुलिस खुद से नहीं बताती तो आपको ये क्वेश्चन करने का राइट है कि मुझे बताओ कि मुझे किस केस में, किस बात के लिए, किस अपराध के लिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। अब देखो, ये जो अधिकार है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी दे रखा है, प्लस ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी निकल कर आए हैं। तो दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। सिर्फ इतना कहने से कि मुझे ग्राउंड बताओ मुझे क्यों अरेस्ट किया है, इनफ नहीं है। जब तक आप पर्टिकुलर पुलिस को प्रोविजन नहीं बता देते कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, मुझे जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो आपका ये जो राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लोज 1 से निकल कर आया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लोज 1 हमें ये बताता है कि हर एक व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के अधिकार जानने का क्या है, राइट है। देन अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, अब सीआरपीसी के साथ हमें नया लॉ पढ़ना पड़ता है बीएनएसएस, तो आपको दोनों लॉज की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, सीआरपीसी का सेक्शन 50 क्लोज 1 हमें बताता है कि आपको अपनी गिरफ्तारी के अधिकार, ग्राउंड्स जानने का अधिकार है। ये तो है सीआरपीसी का। अगर मैं बात करूं बीएनएसएस का, तो बीएनएसएस का सेक्शन 47 क्लोज 1 हमें बताता है कि आप अपने गिरफ्तारी के आधारों को जानने के हकदार हैं। कौन से केस में ये गाइडलाइन दी थी? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का एक इंपॉर्टेंट केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अरेस्ट इज अ सीरियस मैटर, कि गिरफ्तार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक गंभीर बात है। पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द रीजन फॉर अरेस्ट। पुलिस को ये बताना ही पड़ेगा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर बाउंडेशन लगा दी है कि आपको ये चीज बतानी ही पड़ेगी कि आप उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो पहला हमारा राइट क्या है कि हमें गिरफ्तारी के अधिकार जानने का राइट है। देन बात करते हैं राइट टू बेल इन बेलेबल ऑफेंस। अब देखो,
आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस छोटे मोटे अपराध में जमानत मिल सकती है। आपका ये अधिकार है कि अगर कोई ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है। अब देखो, आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? अब देखो, मैं आपको सिंपल एक चीज बता देती हूँ। देखो, अब मैं आपको ये कहूँ कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए, आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, तो आप जाके बीएनएसएस की बैरेक्ट खोलो। आप बोलोगे कि मैडम, एक आम इंसान के पास बीएनएसएस का कानून कैसे होगा? तो बुक नहीं है, बैरेक्ट नहीं है, फोन तो है। फोन में जिस सेक्शन के ऊपर आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उस सेक्शन को लिखो कि इस सेक्शन की नेचर क्या है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो गूगल आपको बता देगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब आपको वहां से पता चला कि यस, ऑफेंस मेरा बेलेबल है, इट मींस आपका अधिकार है बेल प्राप्त करने का। तो प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 50 के क्लोज 2 में, ये सीआरपीसी का सेक्शन है। तो बीएनएसएस का सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि आपका अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल लेने का अधिकार है। थर्ड राइट की बात करती हूँ, राइट टू लीगल काउंसिल। देखो, राइट टू लीगल काउंसिल में हमें बताया जाता है कि आपको जब जब अरेस्ट किया जाता है तब तब आपको अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। आपको अपने एडवोकेट को इन्फॉर्म करने का राइट है कि आपको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये लीगल काउंसिल का जो राइट है वो 22 क्लोज 1 से निकल कर आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से। और अगर मैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी का एक सेक्शन है 303 हमें बताता है कि आपको क्या है, लीगल एड प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर मैं यही बीएनएसएस की बात करूं तो नए कानून में ये सेक्शन नंबर 340 है जो कि आपको बताता है कि आपको लीगल काउंसिल का राइट है। इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1981 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन इफ द अरेस्टेड पर्सन डज नॉट आस्क फॉर अ लॉयर या एडवोकेट, अगर अरेस्टेड पर्सन खुद से अपने अधिवक्ता को नहीं बता रहा तो इट इज द ड्यूटी, ये एक कर्तव्य है किसका, मैजिस्ट्रेट का, टू इन्फॉर्म हिम अबाउट दिस राइट। मतलब ये एक कर्तव्य है चाहे पुलिस का चाहे मैजिस्ट्रेट का कि वो उसको बताए कि भाई तेरे पास अगर तेरा कोई वकील है तो तू अपने वकील को बता दे कि तेरे को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, वो आके तेरी पैरवी कर ले। देन फोर्थ राइट की बात करूं तो राइट टू बी प्रोसीजर बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कि जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे पुलिस ने कल सुबह अरेस्ट किया और आज नेक्स्ट डे सुबह से दिन हो चुकी है और मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही बैठा हूं, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, क्योंकि हमारा कानून हमें कहता है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 22 क्लोज 2। और अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो 56 और 57 सीआरपीसी के, और यही अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं तो 57 एंड 58 दो सेक्शन हमें बताते हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। केस है मधुलिम्य वर्सेस सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट 1970। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल अप्रूवल इज लीगल इलीगल, कि अगर आप 24 घंटे के बाद भी किसी व्यक्ति को निरुद्ध करते हो विदाउट किसी जुडिशियल अप्रूवल के, विदाउट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, तब ये चीज क्या मानी जाएगी, एक इलीगल काम मानी जाएगी। देन नेक्स्ट राइट की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्म फैमिली और फ्रेंड, कि जब जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन से ही अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। इसमें जुडिशियल गाइडलाइन दी गई थी डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी मैंने आपको क्लास में बताया कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डीके बसु के कुछ 10 गाइडलाइंस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जिसमें से एक गाइडलाइन हमारे पास निकल कर आती है, राइट टू इन्फॉर्म फैमिली एंड फ्रेंड। 1977 का केस है, इसमें पुलिस को अरेस्टेड व्यक्ति का एक
परिचित या रिलेटिव को अरेस्ट के बारे में तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। देखो इसका मतलब है कि अगर आपको पुलिस स्टेशन में या हवालात में आपके साथ मारपीट की जाती है तो इस चीज के बारे में आप उस मजिस्ट्रेट को बताइए जब जिस मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर आपके साथ मारपीट की जाती है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आपको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो चाहे जेल हो। अगर वहां पे आपके साथ मारपीट की जाती है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये एक गाइडलाइन दी गई थी डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल वायलेंस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दी और कहा था कि टॉर्चर इज नॉट ओनली इलीगल बट एन असॉल्ट ऑन द ह्यूमन डिग्निटी, कि टॉर्चर करना सिर्फ एक इलीगल काम नहीं है बल्कि ये एक मानव गरिमा के विरुद्ध किया गया हमला भी है। वेरी इंपॉर्टेंट केस था। इसके बाद बात करते हैं राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है कि पुलिस जब आपको हवालात में रखती है, पुलिस स्टेशन में रखती है, तो आपको अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हालांकि आप कहोगे मैडम 99% यही होता है, पुलिस मारपीट करती है और जबरदस्ती क्या करती है, व्यक्ति से ऐसा जुर्म स्वीकार करवाती है जो कि उसने किया ही नहीं है। तो यस, उस टाइम पे क्या करती है पुलिस, इस राइट का क्या करती है, वायलेशन करती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे क्रिमिनल लॉज हमें कहते हैं कि आपको राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आप अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। इसीलिए ये प्रोविजन ऐड किए गए हैं कन्फेशन के कि भले ही आप पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार क्यों न कर लो, लेकिन उसकी वैधता 0 है, 0 है, क्योंकि पुलिस से किए गए कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं मानी जाती है। आप चाहे पुलिस को कुछ भी कहो, आप मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान बदल सकते हो, आप मजिस्ट्रेट से सही बात कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, और किसी अरेस्टेड पर्सन को अपने खिलाफ जबरदस्ती कोई बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देन राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले की जाएगी। क्यों इसलिए की जाएगी, कहीं उसको जो पुलिस कस्टडी में रखा गया है, कहीं उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं की गई, कहीं उसे किसी प्रकार की बॉडीली इंजरी तो नहीं दी गई है। तो ये राइट भी हमारा निकल कर आया है कॉन्स्टिट्यूशन से। और सीआरपीसी की बात करूं तो 54 और बीएनएसएस की बात करूं तो 53 हमें कहता है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट है, कि अरेस्ट होने के तुरंत बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी कि कहीं आपको कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया है। तो ये सारे अधिकार क्या है, एक अरेस्टेड पर्सन के हैं कि जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे अपने किन अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक इंसान को अपने इन अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको बताने वाली हूँ डी.के. बसु के केस की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें आपके अरेस्ट के बारे में गाइडलाइंस दी गई है, आपके डायरेक्ट अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। इसके अलावा अपनी डेली यूट्यूब पे 7 बजे हिंदू लॉ की क्लास चल रही है, प्रॉपर पब्लिक में लाइव क्लास चल रही है रात 7 बजे। उसके अलावा 59 रुपीज में अपना बीएसएस चल रहा है। 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप अपनी बीएससी की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। हर एक चैप्टर के बाद हम साथ के साथ उसके एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है उसके लिए कमेंट कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।